बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आटे बिस्किट की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मैं बिना ओवन के घर में मौजूद चीज़ों से बनाऊँगी। रेसिपी को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, इधर जो है ये मैंने बाउल लिया है और ये मेरे पास 1 कप है आटे का। तो इसको मैंने अच्छा सा छान लिया है। आप भी जब बनाएं तो आप आटे को कोशिश करें कि बारीक छन्नी से छानें। और ये मेरे पास है 1 कप बेसन का। इसको भी मैंने अच्छा सा छान लिया है। इसको भी हम छानना ज़रूरी होता है, तो इसको भी अच्छा सा छान लें। अगर आप इसमें बेसन ना भी डालें तो फिर भी हमारा जो है बिस्किट बहुत मज़े के बन जाएंगे। और ये है मेरे पास चीनी, जिसको मैंने बारीक पीस लिया। ये चीनी का पाउडर है और ये वही कप जिसके साथ मैंने बेसन डाला था, ये वही कप जो है भर के मैंने चीनी का पाउडर लिया है। तो इसके अंदर जो है मैंने चीनी भी डाल दी है। तो ये देखें, इधर ये मेरे पास है 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ जो है इसके अंदर जो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास तिल ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और ये 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया बेकिंग पाउडर। तो अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। हमने इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि ये जो है सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। तो चम्मच की मदद से हम इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। ये देखें, इधर मैंने जो है इनकी अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है। तो ये देखिए, ये है मेरे पास सूफी घी। तो मैंने घी लिया है। तो आप भी जब भी बनाएं तो इसमें आपने घी ही डालना है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें हमने कुकिंग ऑयल नहीं डालना। इसमें हमने जो भी डालें, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सूफी घी डालें। कोई सा भी अगर आपको घी मिल जाए वही डालें, या फिर अगर आपके पास मक्खन हो तो आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। तो इसको हम घी को इस तरीके से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और हाथ से जो है हम इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। एकदम से जो है हमने सारा घी इसमें नहीं डालना। यहाँ वैसे मैंने 1 कप जो है वो घी का लिया है, लेकिन जो है ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ही होगा। तो हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है कितना हमें घी चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के ये देखिए मैंने इसकी डो सी तैयार कर ली है। तो आपने इतना घी डालना है कि जब तक जो है इस तरीके से डो तैयार हो जाए। ये देखें, इस तरीके से हाथों की मदद से अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और हम इसको जो है इसका पेड़ा सा बना लेंगे। तो ये देखें, मैंने इधर जो है इसका एक पेड़ा सा बना लिया है और ये हमारी डो जो है तैयार हो चुकी है। इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होना चाहिए। ये देखें, जब हम इसमें से थोड़ा सा लेके इस तरीके से करेंगे तो हमारे जो है बस वो जो है हमारी डो सही हो और ज़्यादा हाथों पे घी ना लगे। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए डो को रख दूँगी ढक के। तो ये देखें, इधर जो है 5 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी डो जो है वो अच्छी सी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने इसको किस तरीके से बेलना है। तो ये मैंने प्लास्टिक शीट लिया है, तो इस तरीके से प्लास्टिक शीट में रख लूँगी। तो अब वही जो डो हमने बना के रखी थी, तो अब इसको हाथ से पकड़ के आराम से मैं थोड़ा सा करके सेट करके तो इसके ऊपर रख लूँगी, शापर के ऊपर। और दूसरी साइड से वही शापर जो शीट जो है हम उसके ऊपर दे देंगे। और ये देखें, इधर ये देखें मैंने बेलना लिया है। तो बेलने की मदद से जो है आराम आराम से मैं इसको बेलूँगी। तो ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये साइड से जो है ये खुलना शुरू हो गई है। तो कोई बात नहीं अगर ये खुलेगी भी, तो क्योंकि हमने इसके अंदर कोई पानी वगैरह तो डाला नहीं है, तो हमने इसकी डो जो है घी के साथ ही बनाई है। तो इस तरीके से अगर कोई होगा तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आराम आराम से हम इसको बेलते जाएंगे। इधर जो है मैंने एक साइड इसकी बेल ली है। तो अब हम जो है इसकी जो है साइड जो है चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी हम इसको बराबर कर लें। तो ये देखें, इधर से भी मैं इसको बराबर कर लूँगी बेलने के साथ आराम आराम से। तो ये देखें, हमारी जो है ये डो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने बेल लिया है।
तो ये है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे पास ढक्कन। ये मैंने छोटा डब्बी का ढक्कन लिया है। आप इस तरह का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई ढक्कन ले लें या किस तरह का कोई छोटा मोटा बर्तन ले लें। तो ये देखें, अब इसको स्टोव के ऊपर रख के आराम से मैं ऊपर से दबाऊंगी बिस्किट बनाने के लिए। तो ये देखें, इस तरीके से ये ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से आराम से मैं ऊपर रख के दबाऊंगी और आराम से इस ढक्कन को ऊपर से उठा लूँगी। अब इसी तरीके से सारे जो है मैं इसके बिस्किट बना लूँगी। ये देखिए, इधर जो है मैंने इसके साथ सारे निशान दे दिए हैं। तो अब ढक्कन को मैं साइड पे कर लूँगी। तो अब इसके अंदर से जो मैंने बिस्किट बनाए हैं इसको मैं निकाल लूँगी। तो छुरी की मदद से, हाथ से हमने इसको नहीं उठाना। तो ये जो डो है, हम इसको जो मतलब फालतू है इसको साइड पे कर लेंगे, लेकिन हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना। तो बाद में हम इसको भी बेल के इसके साथ जो है बिस्किट बना लेंगे। ये देखिए, छुरी की मदद से आराम से ही मैंने उठा लिया है। तो इस तरीके से उठा के अब मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लूँगी छुरी के साथ आराम से। ये देखें, इस तरीके से सारे ऊपर छुरी की मदद से मैं इसके साथ डिज़ाइनिंग कर लूँगी। आप कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लिया। तो ये देखिए, ये है मेरे पास प्लेट, घर में आम इस्तेमाल होने वाली सिल्वर की, यानी ये मैंने प्लेट ली है। तो इसके ऊपर भी मैंने जो है इसको घी की ग्रेस दे दी है पहले। अब ये जो मैंने कागज़ है इनको काट के इसके ऊपर लगा दी है और इनको भी मैंने घी की ग्रेस दे दी है। तो इसके साथ जो है ये हमारे बिस्किट जो है बहुत खस्ता बनेंगे और जो है ये तो जलेंगे नहीं, और दूसरा इनको उठाना भी बड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट इनके ऊपर ऊपर लगा दिए हैं। इस तरीके से सारे बिस्किट मैंने प्लेट के ऊपर रख दिए हैं और नीचे मैंने कागज़ रखे हैं। तो ये मेरे पास कुछ बादाम मैंने लिए हैं, बादाम हैं। तो मैं एक एक करके इन सब के ऊपर बादाम लगा दूँगी। ये देखिए, मैंने सबके ऊपर इधर बादाम भी लगा दिए हैं। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे पे रख दी है। तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने इसको रखा है और जो ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसके अंदर मैंने सिल्वर का बाउल रख दिया है। मेरे पास कोई और ऐसे का स्टैंड नहीं था, मैंने सिल्वर का बाउल ऊपर रख दिया। आपके पास कोई भी स्टैंड हो आप रख सकते हैं, ना हो तो आप इस तरह का कोई सिल्वर का बाउल ऊपर रख दें उल्टा। तो उसके ऊपर जो है इस तरीके से प्लेट रख दें। मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट दिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये देखें, 15-20 मिनट के बाद जो है मैंने इसका ढक्कन ऊपर से उतार दिया है। तो हमारे जो हैं ये बिस्किट माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे जो हैं ये पक चुके हैं। तो अब मैं आपको इधर इनको निकाल के भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इनको उठाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं रुमाल की मदद से इसको आराम से पकड़ के बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इनको बाहर निकाल दिया। तो अब मैं इनको ठंडा होने के लिए तकरीबन 10-15 मिनट तक इनको ऐसे छोड़ दूँगी जब तक कि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। अगर हम फ़ौरन ही इनको उठाएँगे तो क्योंकि अभी ये नरम हैं, तो ये फिर जो है ये सही नहीं लगेंगे। 10-15 मिनट के बाद ये जो है हमारे बिस्किट ठंडे हो जाएँगे। इधर 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं आप दोनों साइडों से माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे जो है ये पक चुके हैं। तो ये देखें, इधर जो है मैं इन सबको अब प्लेट में निकाल दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो ये देखिए, इधर मैंने इनको प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो ये बिस्किट इधर ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। दोनों साइडों से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे माशाल्लाह खस्ता जो ये हमारे बिस्किट बन चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये अंदर तक पक चुके हैं। इस तरीके से बना के खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को पेश करें, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।